कभी महिला दिवस, तो कभी पुरुष दिवस, कभी रेडियो दिवस, तो कभी टीवी दिवस, कभी फादर्स डे, तो कभी मदर्स डे, कभी एनवायरनमेंट डे, तो कभी वेलेंटाइन डे। आखिर हर दिवस क्यों होता है बेहद खास? हम बताएंगे आपको इसका इतिहास। देखते रहिए हमारे साथ दिवस स्पेशल, सिर्फ यंग तरंग पर। आप सोच रहे होंगे कि हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले ये फोटो क्यों दिखाई। दरअसल हमारे देश में जल, जंगल और जमीन के क्या हालात हैं, यह सबको पता है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमें एक बार फिर जल, जंगल और जमीन पर चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की चर्चा करने से नहीं होगा, ये हमें साल के 365 दिन सोचना होगा कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और दिवस स्पेशल में आज बात विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के बीच में यह दिवस मनाया जा रहा है। साल 1972 ये वो साल था जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव कल्याण के विषय पर और पर्यावरण के विषय पर एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, जब ये इस बात का सुझाव दिया गया था कि हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। इसके बाद 1987 में इसके केंद्र में बदलते रहने का एक सुझाव आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए ये चुना जाता है। और इस बार का जो हमारा विषय है, जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो है बायोडाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले जो देश हैं वो विकसित देश हैं, वो यूरोप के देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं। लेकिन वो इसका ठीकरा विकासशील देश यानी भारत जैसे देशों पर डाल देते हैं। तो यह कार्बन उत्सर्जन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है, इस पर हमें विचार करना होगा। तो पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस बेहद महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। गर्मियों के मौसम में बारिश हो रही है, तो सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राकृतिक असंतुलन है ये फैल रहा है। प्रकृति के बीच में संतुलन लाना होगा, तब हमें ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाना हमारा सार्थक होगा। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई है, पर्यावरण मंत्रालय है। और साल 2020-21 यानी अभी जो साल चल रहा है, इसमें बजट पर लगभग 3100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं हमारे देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। लेकिन आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही अगर बात करें तो किस तरह दिवाली के मौसम में, यानी जब दिवाली होती है उसके आसपास दिल्ली का हाल कैसा होता है, कितना प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कितना होता है, ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं। तो कहने का मतलब जब पर्यावरण मंत्रालय है, 3100 करोड़ का फंड भी अलॉट किया गया है, इसके बाद भी अगर दिल्ली की आबो हवा सही नहीं होती तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आजकल अभी लॉकडाउन की स्थिति है, जिसकी वजह से माहौल सही हुआ है, हवा सही हुई है, हमें मोर की आवाज सुनाई देती है, कोयल की आवाज सुनाई देती है। लेकिन लॉकडाउन लंबे समय तक तो रह नहीं सकता, क्योंकि देश को चलाना है, लोगों को अपनी जिंदगी चलानी है, इसलिए काम पे तो निकलना होगा। तो इसलिए सरकारें क्या कर रही हैं, सिस्टम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के जानकार लोग क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन हम और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी इस धरती माता को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें आज इस पर विचार करना होगा। तो सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जल बचाएं,
हम पानी का व्यर्थ उपयोग न करें, पानी को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि जल ही जीवन है। अभी बारिश का मौसम है तो हमें वर्षा के जल की संचयन करना है। दूसरी बात, हम बेवजह बिजली ना उसको बर्बाद करें, बिजली को बचाएं, एसी ना चलाएं, जितना जरूरत हो सिर्फ उतना चलाएं। इसके अलावा पेड़ लगाएं, अपनी आदत में ये डाल लें कि हमें हर महीने एक पेड़ लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, ताकि पेड़ से जो है छांव मिल सके और पर्यावरण में संतुलन रह सके। अगर कहीं भी पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें ध्यान में रखना होगा कि विकास के नाम पर हम विनाश के रास्ते पर न चलें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही मुंबई में मेट्रो लाने के नाम पर कितने सारे हजारों पेड़ों को काटा गया। तो इस तरह से हम एक जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो कोशिश करें हम कोई पौधा दें, तुलसी का पौधा दें, कोई ऐसा पौधा दें जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करे। हम अपनी बालकनी में पौधे लगा सकते हैं, गमले लगा सकते हैं, पानी उनको डालें। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा हरियाली होगी, ग्रीनरी होगी, उतना ही ज्यादा हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सा पर्यावरण आप देखते होंगे कि जो होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या लोगों के अपने वाहन होते हैं, जैसे कि सबके पास शहरों में तो एक ही घर में 3-3 गाड़ियां हैं, कार हैं, तो उनसे भी डीजल हो या पेट्रोल हो, किसी से भी चलने वाली कार हो तो उसका नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है, हमारी हवा को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम साइकिल ट्रैक के रास्ते पर वापस जाएं। सरकारें और प्रशासन हर एक शहर में, हर एक छोटे शहर में, जिले में साइकिल ट्रैक बनवाए, जहां पर साइकिल से लोग अपने ऑफिस जाएं। तो इस तरीके से हम पर्यावरण बचा सकते हैं। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग तरंग। और अगले सप्ताह अगले किसी खास दिवस पर फिर आपसे होगी मुलाकात, जिसमें हम बात करेंगे दिवस स्पेशल में बेहद कुछ खास। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।